नमस्ते दोस्तों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सबल किसान पर। सबल किसान के आज के इस अंक में मैं आपको लेकर पहुंचा हूं जिला मुजफ्फरनगर में, गांव बड़ौदा। हमारे साथ भाई मनोज राजपूत जी हैं, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं और नए तरीके से, अलग-अलग विधि से कृषि में प्रयोग करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ईंख में रिंग पिट विधि एक है, उसको किसान आमतौर पर उससे कतराता है, लेकिन उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, आज की इस वीडियो में मनोज भाई आपको बताएंगे। और साथ ही जो नई वैरायटियां मार्केट में आ रही हैं, उसके साथ भी मनोज भाई का काफी प्रयोग रहा है। तो रिंग पिट प्लस नई वैरायटी, इसका कॉम्बिनेशन कैसे इन्होंने बनाया, क्या सूझी और कहाँ से इसके लिए जानकारी ली, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। बाद में एक मनोरंजक चीज भी मैं मनोज भाई के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जानकारी लेते हैं मनोज भाई से। मनोज भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। मनोज भाई बताइए, आपने जो रिंग पिट विधि का चुनाव किया, ये क्यों किया? देखिए सर, मैं ये चाहता हूँ कि सभी किसान जो हैं आर्थिक स्थिति तक बहुत मजबूत हो। जी। इसीलिए मैं रिंग पिट विधि की तरफ गया, क्योंकि यही एक ऐसी विधि है, साइंटिफिक है बिल्कुल, कि आप एक खड्डे से कितना वेट ले सकते हैं और आपके 1 एकड़ खेत में कितने खड्डे हैं। जी। और आप अगर अब उसमें सफल हो जाते हैं, एक खड्डे में मान लीजिए आपको 40 किलो वेट लेना है और 40 किलो का खड्डा आप तैयार कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल बता पाएंगे पहले ही दिन कि आपका कितना उत्पादन आने वाला है। जी। जब तक कोई ऐसी विधि ना हो, कोई ऐसा तरीका ना हो खेती का कि किसान ये बिल्कुल तय कर सके कि मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे मेरा गोल क्या है, कितना उत्पादन मुझे लेना, तो कोई फायदा नहीं है, मैं समझता हूँ। और कोई भी विधि ऐसी नहीं है कि जिसमें ये बिल्कुल निर्धारित हो सके कि हमारा क्या उत्पादन निकलने वाला है। जी। तो रिंग पिट विधि में जब हमने गन्ना लगाया, उसमें आंखें रखी, मान लीजिए 20 आंख रखी और उससे हमने 35 गन्ने 30 गन्ने ले लिए, तो एक तय हो जाता है मानक कि भाई हाँ इतना निकलने वाला है। तो यही एक चीज थी चुनाव इस करने की कि भाई हम साइंटिफिक हो सके कि जी। हमें कितना गन्ना लेना है। मतलब एक गोल बेस्ड आपने जो फार्मिंग की तरफ आप जी बढ़ रहे जी। हैं। आमतौर पे होता क्या है कि किसान खेत में केवल गन्ना बो देता है और कोई उसका टारगेट फिक्स नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन मनोज भाई चूंकि एक प्रगतिशील किसान है और किसान की आमदनी किस तरह बढ़े, इस पे भी इनका फोकस रहता है। तो इन्होंने टारगेट बेस्ड खेती की कि एक गड्ढा मुझे बनाना है और उस गड्ढे से मुझे इतना इतना उत्पादन उत्पादन लेना लेना है। है। जी। यही है बस तो लक्ष्य। एक इसमें से एक एकड़ में, यदि एक एकड़ की बात करें, तो एक एकड़ में लगभग कितने गड्ढे बन जाते हैं और कितने बाई कितने पे बनते हैं? इतने इसमें भी कई सारी चीजें हैं सर। जी। एक तो होता है कि भाई मुझे अगर बीच में कोई फसल लेनी है, जी। सह फसली जिसको बोलते हैं, जी। तो मुझे एक मानक होगा कि मुझे हाँ भाई इतनी दूरी रखनी है, कम से कम गड्ढे से सेंटर जो सेंटर है वो 7 फीट रखना पड़ेगा, ताकि हमारी जो बाद में जो जगह निकलेगी वो 5 फीट खाली रह जाए और हम उसमें कुछ कर सके। यानी कि और गड्ढे से गड्ढा। हाँ, सेंटर गड्ढे से सेंटर जो होगा, गड्ढे का सेंटर, अच्छा। उससे वो 7 फीट रखेंगे यानी कि तब। पंक्ति से पंक्ति, हाँ। पंक्ति से पंक्ति 7 7 फुट हाँ, तब आप उसमें कुछ ले पाओगे। सह फसली और के लिए। अगर आपको केवल गन्ना ही करना है तो आप उसको घटाइए, बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास छोटा ट्रैक्टर नहीं है तो आप उसको 5.5 तक भी ला सकते हैं, जैसा कि मैंने करा। जी। और 1 एकड़ में आप कम से कम 1700 से 1800 खड्डे, अगर 5.5 फुट की दूरी लाइन से लाइन रखते हैं, तो 1700 से 1800 खड्डे आप उसमें कर सकते हैं। यानी 5.5 फुट पंक्ति से पंक्ति जी, जी। और गड्ढे से गड्ढे की दूरी गड्ढे से गड्ढे की दूरी केवल 2 फीट। केवल 2 फीट, बीच हाँ। में 2 फीट का गैप जी, देना है। जी। और 1700 से 1800 गड्ढे आप जो है अपने 1 खेत एकड़ में में। 1 एकड़ में बना जी। सकते हैं। तो सर 1 एकड़ में लगभग उत्पादन कितना आ जाता है? अब आप देखिए कि अगर हम बिल्कुल डाउन जाएँ, सबसे निचले स्तर पे ही हम सोचते हैं, हमने 20 आँख के टुकड़े लगाए थे, लगभग 20, 22, 23, 20, 22, 23, एक गड्ढे में? 2-2 आँख के 10-12 टुकड़े रखे तो 24 आँख के करीब होगी। जी। अब उसमें से अब फिलहाल अगर हम गड्ढे की गिनती करते हैं तो 30 गन्ने स्वस्थ तैयार हैं। 30 स्वस्थ गन्ने हाँ, तैयार है। 30 से 35 गन्ने का एवरेज आ चुका है। जी। ये पहली बार की जी, फसल जी, है, बिल्कुल पहली बार बोर्ड की। जिसे बोलते हैं। हाँ, जी। अगर हम 30 गन्ने भी कामयाब कर पाए और 30 में 40 किलो भी हमने एक गड्ढे से वेट ले लिया, क्योंकि एक जो गन्ना होता है स्वस्थ, अगर हम उसको सही टाइम पे लगाएँ, तो 1.5 किलो के आसपास बहुत ही हल्का गन्ना भी हो जाता है। जी। तो 40 किलो अगर हम भी वेट भी निकाल पाए, तो 1700 खड्डों के हिसाब से ही 17 चौक 68, 68। लगभग 700 क्विंटल गन्ना आप निकाल सकते हैं। जी।
जो जो बिल्कुल 28 इंच में नामुमकिन है। यानी कि 5 बीघे में जो बढ़िया फसल कही जाती है, वो 90, 80, 90, 100 क्विंटल तक की बढ़िया फसल कही जाती है। लेकिन ये मान के चलिए कि यदि आपने बेहतरीन कर दिया, तो अधिकतम आप यदि 100 क्विंटल भी ले पाए, तो 5 मतलब 1 एकड़ से यानी कि 5 बीघे से आप अधिकतम 500 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं। जी, जी। लेकिन रिंग पिट विधि से कम बीज के साथ, बीज भी अब लगभग उतना ही लगेगा? बीज उतना ही लगता है। बीज अगर आप 1 आँख की बुआई करेंगे, तो थोड़ा-सा कम लगेगा, लेकिन जितना हम आम विधि में बीज लगाते हैं, लगभग 4.5 क्विंटल बीज जी, एक 1 बीघा में जी। वो लग जाता है। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों कि लगभग उतना ही बीज लगता है, कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं लगेगा उसमें। और उतना ही बीज लगा के जिस 5 बीघे में 1 एकड़ में जो आप अधिकतम 500 क्विंटल का निकाल सकते हैं वहां से एवरेज गन्ने का, वो रिंगपिट यदि आप अपनाते हैं और 2 आंख की यदि आप जो है काची लगाते हैं, तो आपको लगभग 700 क्विंटल भी आपको आराम से निकल मिल जाएगा। जाएगा। तो अच्छा सर, कहाँ से सूझी मतलब ये ये मैं काफ़ी दिनों से किसानों की वीडियो भी बनाता हूँ, किसानों से मिलता रहता हूँ। जी। थोड़ा-सा मैं यही सोच रहा था कि ट्रंच पे लाया जाए किसानों को, या ये 28 इंच पे ही कुछ ऐसा करा जाए। सह फसली के बारे में भी काफ़ी सोच-विचार करा। हम्म। तो इतनी लेबर महँगी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वो है, तो कुछ ऐसा तरीका हो जाए कि किसान खुद ही हम्म। इतना गन्ना निकाल पावे कि उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता ही ना पड़े। इसीलिए हमने ज़्यादा दूरी नहीं रखी, बहुत कम ही करी है, और वो भी अच्छा जो है अभी तक उसका रिज़ल्ट निकल के आया है। अच्छा, आप जैसे खेती कर रहे हैं, एक बार यदि रिंग पिट विधि से हम गन्ना बोते हैं, हुँ। तो जनरली जो किसान गन्ना बोते हैं वो 2 साल या अधिकतम 3 साल तक उससे उत्पादन लेते हैं। जी। तो रिंग पिट में क्या संभावना आप देखते हैं? कितने दिन? बिल्कुल, सबसे बड़ा फ़ायदा रिंग पिट का यही है कि आप देखिए, जब हम 28 इंच का गन्ना बोते हैं, तो उसमें 2 साल वो गन्ना चलता है, जी, और जो बुआई की कॉस्टिंग है, अब आप देख लो, डीज़ल, पेट्रोल इतना खर्च आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा, जी, और ऊपर से दवाइयों का खर्च। यानी कहने का मतलब ये है, जब आप बुआई करते हैं गन्ने की, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आने लगी है। उसकी उसकी जो शुरू में हम निराई-गुड़ाई करवाते हैं, सब कुछ उसमें बहुत पैसा लगता है। तो जो हमारा ये रिंग पिट गन्ना है, ये कम से कम 4 साल निकलता है। अगर आप इसका सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, ह्यूमिक एसिड वगैरह जो है, ब्यात का थोड़ा-सा और ध्यान रख लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप 4-5 साल इसे निकाल पाओगे। इसी में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसान को मिलेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा। और साथ ही इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आप आराम से सहफ़सली खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात इसमें जो अच्छी है वो ये है कि इसमें आपका पानी भी कम लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए, 1 एकड़ खेत में ये गड्ढे से गड्ढे जुड़े हुए हैं। अगर हम इनको वहीं रह के सही तरीके से प्रबंधन पानी का करते हैं, तो 2 घंटे हार्डली इसमें पानी चलेगा, डेढ़ 2 घंटे में ये भर जाते हैं। 5 बीघा। जी। 5 बीघे में 2 घंटे आप चलाएँगे और इसमें नमी धारण करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा रहती है। ज़्यादा है, चूँकि जो बीच की जगह है, वो भी जगह को पीती है, जी, व पानी पी लेती है और नमी को सोख के रखती है लंबे समय तक। जी। और बाद में जो पौधों की जड़ें हैं, वो वहीं से ही नमी लेती सोखती रहती हैं। रहती है। तो क्या आप किसानों को संदेश देना चाहेंगे कि रिंग पिट के विषय में क्या जी। लोगों को करना चाहिए? मैं जब रिंग पिट कर रहा था यहाँ अपने गाँव में, तो काफ़ी सारे लोग मेरे पास आए कि भई गड्ढे करवा दिए, इसमें कुछ नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी बात है कि मेहनत का काम ज़्यादा लग रहा था, हुँ, कि भई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, हुँ, जबकि ऐसा नहीं है। जी, आप देखिए, 1 बीघे का आप बीज निकालिए, ताज़ा बीज निकालिए, 2 आँख के टुकड़े से बुआई करिए, 1 आँख की भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान भाई ये सोचते हैं कि 1 आँख के टुकड़े हम काटेंगे, उसको फिर बुआई करेंगे, बहुत परेशानी बनेगी, लेबर ज़्यादा लगेगी, ऐसा नहीं है। आप जो है आराम से इसकी बुआई कर सकते हैं। 1 बीघा खेत में आप बीज निकालिए, ताज़ा बीज निकालिए और उसकी बुआई करिए, थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लगाइए और उसको ढक दीजिए। तो इससे घबराने की वो आवश्यकता नहीं जैसे है कि बहुत ज़्यादा विधि हार्ड है, या इसमें जो है बहुत ज़्यादा काम है। और खाद उतनी ही? बिल्कुल उतनी ही खाद है, उतना ही सब कुछ, और मैं कहूँगा कि 28 इंच से भी कम काम मुझे करना पड़ा उसमें। अब तक मैंने उसमें सिर्फ़ 1 निराई करवाई है और कुछ नहीं करवाया। वो फावड़े से या खुरपे नहीं, से? खुरपे से। खुरपे से। जी। अच्छा, इसमें जैसे आपने नीचे लेयर गड्ढे में नीचे लेयर लगा दी हाँ। और काची आपने डाल दी, गन्ने की बीज आपने डाल दिया। हुँ। उसके ऊपर कितनी मिट्टी डालते हैं? बहुत ही कम, 1 से डेढ़ इंच मिट्टी आप रखिए, आँखें लगाइए, 10-12 टुकड़े, 2 आँख के टुकड़े लगाइए, और उसपे सिर्फ़ 1 डेढ़ इंच मिट्टी हाथ से ही कर दीजिए, और 1 बीघे की बुआई करो और पानी दे दो। ठीक, अगर आप में क्षमता है, आपके पास आदमी है, 2 बीघे बोलो, 3 बीघे बोलो, जी, कोई भी ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें आप निश्चित रूप से गन्ना ज़्यादा ले पाओगे सामान्य विधि की जी। अपेक्षा। तो किसान साथियों, आपने देखा कि कितना आसान दूसरी ट्रेडिशनल जो गन्ने की फसल है उसकी अपेक्षा काफ़ी आसान भी है
उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा है और लागत भी काफ़ी कम है। रिंग पिट विधि के बारे में यदि आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो मनोज भाई से जो स्क्रीन पर नंबर इस समय रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ इसके बारे में आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। इनकी विशेषज्ञता है, इसके एक्सपर्ट हैं और काफ़ी लोग दूर-दराज से आते हैं रिंग पिट के विषय में इनसे जानकारी लेने के लिए। तो आज की इस वीडियो में जो शख्सियत हमारे साथ है, अब मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, जो काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं। उसके बारे में सर कुछ बताइए? बस छोटा सा चैनल है, मनोज राजपूत नाम से चैनल है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे किसान भाइयों, तो ऊपर ही आएगा, मनोज राजपूत डालिए और सर्च करिए। उस पे मैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सारी जानकारी किसानों को देता रहता हूँ, खाद के बारे में, दवाइयों के बारे में, जी, और जो हमारी ट्रेंच विधि है, सिंगल लाइन, डबल लाइन ट्रेंच, सभी के बारे में मैं जानकारी देता रहता हूँ। और अच्छे अच्छे किसानों से भी आपको मैं वहाँ पे मिलवाऊंगा, हुँ, जो उन्नत किसान है, जो प्रगतिशील किसान है, और जो जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मनोज राजपूत नामक चैनल आपको यूट्यूब पे जैसे ही आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो किसान साथियों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि और किसानों तक भी ये जानकारी पहुँचे, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। आने वाले दिनों में कुछ और नई वीडियोज़ और कुछ नए किसानों के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक नमस्ते।